मुझे नहीं बोलना था लेकिन उन्होंने बुला दिया तो मैं बोल देती हूँ। WBC के एनुअल फेस्ट शक्ति में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नाटक शुरू करने से पहले कुछ औपचारिकताएं होती है, हम उसी औपचारिकता पर बढ़ रहे हैं। मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगी, लगा मैं सर से कि हमारी जो टीम यहाँ आई है, जो थिएटर टीम आई है, वो उनको छोटा सा उपहार देकर उनका सम्मान करें। तो मैं नियति राठौर को इनवाइट करती हूँ। प्रिंसिपल सर, प्लीज सर आप आइए प्लीज। छोटा सा बुके है, हम उनसे स्वागत करते हैं। मेरा मधु इनका जो थिएटर ग्रुप है उसका नाम है ब्लू फीदर थिएटर ग्रुप। तो उनके जो दूसरे टीम मेंबर है शहनवाज खान जी, मैं उनसे निवेदन करती हूँ वो आए, और चौधरी सर से भी निवेदन है कि चौधरी सर उनका सम्मान करें प्लीज बुके देकर। हैरिस जी से भी निवेदन है कि प्लीज वो आए। मधु मैम प्लीज आप उनको बुके के लिए स्वागत कीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं जो बोलना है मैं बाद में बोलूंगी। अभी मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करती हूँ कि वो 2 लाइनें बोले, ताकि हमारे बच्चे जो थिएटर देखने आए हैं उनको उनका मोटिवेशन हो, और वो बार बार जो हमारे ग्रुप आया है उनको भी लगे कि हाँ हमें यहाँ आना चाहिए और अपनी सेवाएं देनी चाहिए। तो मैं सर से निवेदन करती हूँ कि जाए 2 शब्द हमारे। नमस्कार, आप सभी का जोरदार स्वागत। हमारे मेहमान जो आज यहाँ पधारे हैं स्पेशली ये प्ले करने के लिए, नियति राठौर जी हैं, उनके पति हैं शहनवाज जी। आपका कुछ संबंध वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली शहनाज से भी है क्या? नहीं और कलाकार जो यहाँ पर है सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य हैं लता जी और अंजलि जी, हमारी सीनियर टीम चौधरी साहब, लता जी, मधु जी, रचना जी, सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत है। साथियों स्टेज सेट है, मुझे बोलने का कोई मेरा औचित्य नहीं है। आज तो दिखाना है नियति जी को रुदाली, इसे ही देखने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। वही एक वास्तविकता है, यहाँ पर लिखा भी है थिएट्रिकल मास्टरपीस ऑन डिह्यूमनाइजेशन विमेन सेल्फ रिलायबिलिटी। ये रुदाली के थ्रू ये सब आपको मैसेज पहुंचाएंगी, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही विमेन ओरिएंटेड थीम है। ये रुदाली शायद कुछ लोगों ने पता नहीं पढ़ा भी होगा, पढ़ा तो मैंने तो नहीं है, लेकिन ये प्ले भी है और किताबों में भी अवेलेबल है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो देखने से बात समझ में आती है वो एक अलग चीज है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ तो हमें ये सब फ्री में देखने को मिल रहा है, ये फ्री है। तो रिक्वेस्ट कर दी और आ गई। एक बार हमें लंदन में किसी ने इनवाइट किया तो थिएटर में मिल गए ऐसे प्ले दिखाने के लिए, तो क्योंकि हमारे पैसे नहीं लग रहे थे हम चले गए। वहां पे पता लगा कि उसकी टिकट 150 पाउंड है, और वहां इसी तरीके से 10-20 लोग ही बैठे थे, बट वो शौकीन लोग होंगे जरूर। 150 पाउंड की टिकट खरीदना कोई आसान काम नहीं है।
हम उनसे ये कह रहे थे कि यार कहाँ तुमने हमें फंसा दिया। ये हमारे लायक चीज नहीं है। खैर, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए ये जो नाटक, थिएटर, ये एक अपने तरह की कला है। इसको समझने के लिए भी हमें उस तरीके का ब्रेन रखना, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज है। ये फिल्म नहीं है जो पर्दे पे तेजी से चल रही है, ये एक्चुअल का परफॉर्मेंस है और इसका अपना ही एक अपना ही समझने का तरीका है जिसको हर व्यक्ति शायद एंजॉय ना कर पाए, लेकिन आप सब लोग यहाँ आए हैं तो मैं समझता हूँ जरूर आप एंजॉय करेंगे। और ये एक पावरफुल स्टेज है जिसको हम इस देश में नहीं और देशों में भी लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो कला है ये थोड़ा सा लुप्त होती जा रही है, क्योंकि जो फिल्म चीजें हैं वो इतनी फास्ट है, उसने टेक ओवर कर लिया, चाहे वो उसके बहुत सारे ऑनलाइन वर्जन भी आ गए हैं, तो हम उन्हीं पे कंसंट्रेट करते हैं बजाय ये एक्चुअल। और उसमें कोविड के टाइम में तो थिएटर भी ऑनलाइन होता था, बहुत थिएटर हमने देखा भी ऑनलाइन। इसके साथ सभी को बहुत शुभकामनाएं और आपका एक बार फिर स्वागत। आप कलाकार हैं और आपका यहाँ आने का मतलब ही ये है कि आपको बड़ी के लिए लगाव है कि आप। धन्यवाद। नाटक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा नाटक और जो हमारे नाटक के अभिनेता है, अभिनेत्री हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा, उनका परिचय देना चाहूंगी। रुदाली महाश्वेता देवी जो बंगला रचनाकार है, उनकी ये बंगला में लिखी हुई आदिवासी इलाके में वो बेशक का थीम होता है, वो लिखती है, लेकिन ये रुदाली नाटक जो है, सॉरी कहानी है, जिसे नाटक में रूपांतरित नियति ने किया है। ये रुदाली नाटक जो है ये राजस्थान के जो ठाकुर होते हैं, जमींदार होते हैं, नवाब होते हैं, महाराजा जो होते हैं, उनका एक रिवाज है कि उनकी महिलाएं घर में रहती है, वो बाहर नहीं आती है। तो जब उनके परिवार में किसी मर्द की या बड़े आदमी की जब जो जमींदार है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वे रोने वालियों को बुलाती है और वो छाती पीट पीट कर बहुत बुरी तरह से रोती है ताकि ये एहसास हो कि कोई मर गया है। तो यानी कि उनकी स्त्रियां उस एहसास से वंचित रह जाती है, लेकिन रुदाली जो है अपनी पेट के लिए, अपने जीविका के लिए ये व्यवसाय अपनाती है। तो राजस्थान में रुदाली इस तरह से फेमस है। इस पर फिल्म भी बनी है, किसने बनाई मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें डिम्पल कपाड़िया ने रोल किया था और जो राज बब्बर है वो जमींदार बने थे। और रुदाली आप देखेंगे, मैं उसमें ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि अगर मैंने इसको खोल दिया तो आपका रोमांच खत्म हो जाएगा। मैं नेत्री जी का परिचय देना चाहूंगी। नेत्री जी एनएसडी की प्रोडक्ट है और 2014 में उन्होंने एनएसडी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट एमए कंप्लीट करके वो नाटक की दुनिया में आई है। तो उनके 50 से अधिक उन्होंने नाटक में अभिनय किया है, 10 नाटकों का उन्होंने मंचन किया, निर्देशन किया है। और ये जो रुदाली है ये हमारे कॉलेज में तीसरी परफॉर्मेंस है। दूसरी उन्होंने दलित पिक्चर फेस्ट, जो हमारा अपना एक ग्रुप है जिसका हम दलित पिक्चर फेस्ट हर साल मनाते हैं, जो क्रोडिमल कॉलेज में हमने 2 बार मनाया। तो वहां इन्होंने कहानी सदगति पर नाटक किया था। तब उन्होंने नाटक खुद नहीं किया था, करवाया था अपने पात्रों के माध्यम से, लेकिन उन्होंने निर्देशन किया था। और अभी जो 2023 फरवरी को हमने जब दलित लिटरेचर फेस्ट किया तो हमने इनसे कहा कि आप खुद कीजिए, तब उन्होंने रुदाली नाटक किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा कॉलेज में होना चाहिए, बच्चों को उससे रूबरू करवाना चाहिए और बच्चे भी जाने की थिएटर भी होता है। और एक आर्टिस्ट किस तरह से अकेले एक बड़ी कहानी को छोटे रूप में रूपांतरित कर देता है, उसका भाव कितनी भाव भंगिमाएं, उसका कायिक अभिनय, उसका वाचिक अभिनय किस तरह का होता है, तो ये लाइव दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर नियति को इनवाइट किया था। नियति जी के बारे में बता चुकी हूँ कि वो 50 से ज्यादा नाटकों में काम कर चुकी है। एनएसडी की विजिटिंग वो
थिएटर आर्टिस्ट फैकल्टी है, और CCRF मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से वह फेलोशिप ले चुकी है, और उनका अपना नाटक का ग्रुप भी है, थिएटर ग्रुप भी है, ब्लू थिएटर करके। सहनवाज जी सहयोगी है, टीम मेंबर है, वे भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, टेली फिल्मों में और शॉर्ट फिल्मों में काम करते हैं। इसी तरह से हारिस जी है जो हमारे पीछे खड़े हैं, वे भी थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये टीम ग्रुप में पिलर है जिस पर इनका जो थिएटर है वह टिका हुआ है। तो मैंने रुदाली के बारे में बताया, मैंने नेटी जी के बारे में बताया, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं रुदाली की जो मुख्य अभिनेत्री है उनको इनवाइट करूंगी कि वह मंच पर आए, अपना नाटक प्रस्तुत करें। लेकिन इससे पहले मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगी कि प्लीज वो स्टेज पर ही लाइट रखे, बाहर बाकी सब लाइट बंद कर दे। थैंक यू। लैपटॉप नमस्कार। यहाँ बैठे सभी सुखीजनों का मैं ब्लू फेदर थिएटर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आपके सामने नियति राठौर द्वारा प्रस्तुत है रुदाली, जो कि महाश्वेता देवी जी ने लिखा हुआ है, और प्रस्तुति की जो अवधि है वो लगभग 20 से 25 मिनट के दौरान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने जो फोन है वो साइलेंट मोड या फिर स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है, अगर किसी का फोन बजता है तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो हम थोड़ी देर में प्रस्तुत करते हैं रुदाली। सास मर गई है, संसार पहुंचाना है, मेरी मदद करो और मेरे घर चलो, मेरी सास को संसार पहुंचाना। आओ जल्दी आओ, बहुत बारिश हो रही है, मेरे पास आओ। मेरी सास मर गई,
3 साल में जेठ जेठानी सब खाने का कोई नहीं। मैं मेरा नाम सनीचरी है। शनिवार को जन्मी थी ना, इसीलिए मेरी सास कहती थी मैं बहुत अपसेट हूँ, जहां भी जाती हूँ ये स्टिक फैलाती हूँ, लेकिन मैं चुपचाप सहती हूँ क्योंकि मैं बहू थी, कल भी थी, आज भी। खाने को कुछ नहीं था, क्या करूँ मैं सोचती हूँ। एक दिन वो चलो रामोता के पास चलते हैं, हमारा मालिक है वो जो रोटी तो दे ही देगा। गौर लागू माता, गौर लागू। कुछ खाने को नहीं है, थोड़ा सा पैसा उधार दे देंगे तो आप पुर्जे भी दे दीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगी, अपने कंधे पर पुर्जा लेके चलूंगी, थोड़ा पैसा दे दीजिए तो हम माँ बेटे का पेट भर जाएगा। उन्होंने पुर्जा दे दिया, पता नहीं कैसे दे दिया, पुर्जा तो दे दिया, लेकिन पुर्जे को खत्म करने के लिए मैं मरी जा रही थी। पूजा खत्म ही नहीं हो रहा था, कैसे करूं? तभी समाचार आया, सुन राम अवतार के घर उसके चाचा बीमार हो रहे, चल तू वहां जाकर कुछ मोटा पैसा दे दे या तो फिर पूजा माफ कर देंगे। मैं घर के अंदर बहुत सारे लोग थे, पास के कबीले वाले थे, मैं भी एक शराब से आज ही पूजा माफ करवा दूंगी। कौन लगी बाबा, आपकी सेवा में हाजिर है। क्या सेवा? माई बाप पूजा माफ कर दीजिए बस। पूजा माफ हो गया, आपके पूरे साल सेवा करूंगी माई बाप, धन्य हो आप, धन्य हो। लोग कहने लगे राम अवतार ये क्या किया तुमने, पूजा माफ कर दिया। पूजा वो चीज है जो गरीब अपने कंधों पर लेकर पूरी जिंदगी बैल की तरह जीता है, और तुमने उसको ही आसान कर दिया। राम अवतार आपकी जय। घर में बहुत कम पैसा था, कम अनाज था, क्या करती? राम अवतार की खंडी चली गई, थोड़ा सा काम कराती, थोड़ा पैसा मिल जाता। मैं उनके घर सारा काम कर देती थी, झाड़ू लगा देती थी, अच्छी तरह झाड़ू लगा देती थी, साफ सफाई कर लेती थी, खाना बना लेती थी। हाँ आई घर को चारा भी दे दे। पानी भी भर मांगता था। बहुत खुश जो खाने को नहीं मिलता था, मैं झटपट काम करके अपने घर जाती थी। घर में बुआ का बाबू मैंने बहुत कुछ लगा के रखा था। ये देखिए मैंने, ये रही भिंडी, ये रहे गुलाब का फूल, ये रही मिर्ची। अच्छा लगता है। बाबू कहते थे सनीचरी, हाँ चल ना तो वहीं के मेले में चलते हैं। मैं शर्मा के कह देती थी नहीं मुझे नहीं जाना कहीं पे। मुझे चूड़ी लेना, तारी के मेले में चूड़ियां, पता है मेला कैसे होता है? मेला बहुत रंगीन होता है, नाचने वाली, सपेने वाली, नाचने वाली इतनी अच्छी होती है कि सांप ही शर्मा जाता है। देखा सीजी का मंदिर है, वो बहुत प्राचीन है, पूरे गांव वाले यहाँ आते हैं। पता है दूध चढ़ाया जाता है, चाहे वो 2 दिन का हो, लेकिन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये मैंने भी दिया, विधवा के बापू ने भी दिया, पूरे गांव वालों ने दिया। मैंने कहा आप लोग यहाँ
अरे अभी अभी तो सूची के मंदिर पे छोड़ के आई थी उसे, मर गया। तेरा बेटे का हैजे से मरा था ना, इसीलिए हम उसे छोड़ ही नहीं सकते थे। क्रियाक्रम कैसे करूंगी? हमें पास भी नहीं जाने देंगे। नहीं 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 नहीं, तुझे भी हैजा हो जाएगा। दूर है दूर है दूर। मेरा पति की लाश नहीं 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 दे सकते। अरे पूरा गांव चला गया, तू भी चली जाएगी। मैंने अपने बेटे को उठाया और चाचू हो गए, देखती रही। पुलिस वालों से लेकर क्रियाक्रम कर दिया। कुछ भी नहीं सकती। पंडा ने कहा वो पिंडदान कर तो सब हो जाएगा। कर दिया मैंने पिंडदान। सबने सब नहीं मिला। सब कुछ मुझे छुटाना था। ठीक रोऊंगी नहीं। बुधवा, ए बुधवा, अरे बुधवा देखते देखते बड़ा हो गया। मैंने बचपन में ही बुधवा की शादी करा दी थी। ए बुधवा, अरे बुधवा को राम अवतार के पास भी बड़ा कमा के लाता था। उसकी बहू नशे के चक्कर में वहां जाती थी हाट में, और वहां न जाने कौन कौन से नशे करके आते थे। से खांसी थी। आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या हुआ? दवाई दवाई चाहिए? ला रही हूँ, ला रही हूँ। यहाँ तो रखी थी, आ गई। अच्छा तू तू आराम कर, मैं आ रही हूँ। तेरी बहू बिना बेचारी आ गई तू, अब यहीं बैठे हो। मैं बैग के पास जाकर तेरी दवाई लेकर आती हूँ। मैं बैग के पास चलती रही, कांटे कंकर लगते रहे, चलती रही। मन में ऐसी चिंता थी कि मेरे बेटे को क्या हो। मेरे बेटे को दवाई नहीं मिली तो मैं कहाँ जाऊंगी? कोई तो सहारा नहीं है। एक बहू है जो नसीड़ी है, एक छोटा बेटा है, क्या करती? फिर भी मैं चलती रही, बैग के पास आकर रुकी। बैग की दीवार के पास आकर रुकी। देखा द्वार बंद है। बैग की राह देखनी पड़ेगी। बैग की राह देखूंगी, बैग की राह देखूंगी। बैग की राह देखती रही, मन में चिंता आती रही। मेरे बुढ़वा का क्या होगा? बैग आ गया। थोड़ी सी दवाई दे दो। इतने पैसे ले लो आप। हाँ? दवाई दे दो मेरा बुढ़वा। वो कहने लगा तो दवाई के लिए यहाँ भाग रही है और तेरी बहू वहां पे नशे कर रही है। मेरी बहू घर में नहीं है। मैंने दवाई उसके हाथ से छीनी और चलती रही कि बहू घर में नहीं है तो घर में कौन है? छोटा सा बच्चा रो रहा होगा, भूख से तड़प रहा होगा मेरा बुढ़वा। घर में तो बुढ़वा परलोक से जा चुका था और मेरी बहू घर छोड़ के चल चुकी। क्या करती? बताओ क्या करती मैं? मैंने छोटे बच्चे को फिर से अपनी गोद में लिया, सबको बुलाने लगी। ए रामू के बाबू, ए गंगी के बाबू, जरा यहाँ। बजा चुका, संसार पहुंचा उसे। संसार पहुंचाने से लेकर उसके पिंडदान तक सारी क्रिया करती रही और मुझे ही मौका नहीं मिला कि मैं अपने बेटे के लिए दुआ करूं। यहाँ तक आते आते मेरे आंसू सूख गए, कहीं पसीज चुके थे वो आंसू। मैंने हलवा को पालना शुरू किया। ए हलवा संभल के रहे। हलवा पड़ चुके। फिर सोची किसके पास जाऊं? याद आया, हाँ रामावतार का बेटा लक्ष्मण जो है, अब ठेकेदारी बदल चुकी थी। पहले बहुत बातों से बात होती थी, अब लातों से होती है। जाते हुए डर लगा था लक्ष्मण के पास, लेकिन फिर लक्ष्मण महाराज, मालिक मेरा बेटा हलवा है ना? हाँ हाँ छोटा है, थोड़ा सा काम दे दो, घर में 2 रोटियां कर। अच्छा मिजाज था उसका उस दिन। उसने कह दिया ठीक है ले आना उसे, हाट का जो दुकान है वहां आ जाएगा और थोड़ा बहुत काम करने लगा। मैंने हलवा बोला, ए हलवा यहाँ
महाजन के वहां से प्रसाद लेकर आई थी, उसको ताबीज में तोड़ कर उसको बांधने लगी। देख हरवा, अच्छा देख ये ताबीज बांध रही, तेरा काम हो चुका है, तुझे महाजन के पास जाना है, अरे संभालना, सारा काम कर लेना। उसने कहा कि गाय के पास ले जाना, नहीं तो गाय मार डालेगी। वो भागते भागते काम करने के लिए चला, और मैं यही सोचती थी कि शाम को आएगा, गुड़ सब बुलाएगा। ए हरवा, आ गया तू? आजा आजा, क्या हाल है? हैं सत्तू? ले गुड़ का पानी पी। कई महीनों से चल रहा है, हम लोग खाते रहे, कुछ महीनों के बाद उसने रंगीन बंडी को, और उसको मुझे पैसा नहीं दिया। थोड़े महीनों के बाद वो माँ बजाता रहा, लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया। तीसरे महीने में पता चला लक्ष्मण, हाँ आई लव महाराज, आई लव, क्या कह रही थी? हलवा दुकान पे नहीं आता, नहीं आता तो कहाँ जाता है? पता नहीं मुझे कहाँ जाता है, लेकिन दुकान पे नहीं आता, इस महीने का पगार भी नहीं लेगा। आने दे उसे, आज सोच के रखा, आएगा तो उसकी खूब करेंगे। दुकान पे नहीं जाता तो जाता कहाँ है? हलवा यहाँ कहाँ जाता है? हाँ कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? दुकान पे नहीं जाता। अरे अरे अपना छोड़ छोड़ दिया बोल। कह रहा है मैं हार जा रहा हूँ, मैजिक का शो देखने, मैं दुकान पे नहीं जाता। तो क्या हमेशा नहीं जाएगा? जाऊंगा ना, थोड़ा थोड़ा मन कर रहा तो चलो ठीक है, अब दोबारा जाओ। दिल को लग रहा था कि खाम खा उसे हरवा जाएगा, थोड़ा पैसा लाएगा, खाना खाएंगे, घटिया में पता चला हरवा आएगा नहीं। पूछा कहाँ गया, कहाँ गया है, मैजिक शो वाला के पास भाग गया। हरवा भी चला, ये क्या समय था रोने का कि हरवा भी चला गया। कुछ नहीं था मेरे पास, क्या करती मैं? सोच भी नहीं, अब क्या करना? इस सारे चक्कर में क्या रोना क्या आंसू सब देखा। याद है पड़ोसी में पड़ोसी है, वो सारे काम करता है, थोड़ा पैसा मुझे भी दे देगा, थोड़ा काम करवा लेगा, चाहे पत्थर ही तुड़वा ले, खेत में तो जाती हूँ, पत्थर तुड़वा लेगा, 2 पैसे आ जाएंगे। ए विधान, ए विधान, ये बीड़ी पिएगा? नहीं है वैसे, सुनना थोड़ा सा काम करवा दे, थोड़े पैसे आ जाएंगे, तुझे तो पता है ना हलवा चला गया, कैसे काम कैसे कमाऊं? वो कहने लगा तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, काम होते साथ ही तुम तो अपास कर रही है। और मैंने कहा कौन सा काम और कैसा अपास? अच्छा अच्छा बताएं मेरे पास कौन सा काम है? वो जो भैरव सिंह है ना, लक्ष्मण सिंह का बाप, हाँ वो चल बसा, तो उसका दाह संस्कार होने वाला है। तो अब क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अरे उसको चाहिए रद्दियां, उसके पास 2 है, लेकिन उनका गला सूख गया है, उनको रोना तक नहीं आता। अरे रोना और मैं कैसे रो? वो मुझे इशारों में कहने लगा अगर तू नहीं रोएगा पेट का खट्टा कैसे करेंगे? और तेरी बहू, मुझे पता है तेरी बहू कहाँ चली गई है, कमरी के रंडी मेले में चली गई है। वो दाम मिलता है, दाम उसके कल 500 मिलते थे, आज 5 रुपए भी नहीं मिलते हैं, जाना है वहां। वो ये कहने लगा अब मेरी वो उम्र नहीं, मैं रद्दी खाने जाऊं। मैंने बात
चुरा के क्या करना होगा? अरे तुझे बुधवा के मरने पर जो हुई थी ना वैसा नहीं होना है। अरे झूठ मूठ का होना। ये ले दिया उसने यहाँ से दिया निकाल कहा ये आंसुओं का बारिश है। आंखों पे लगा साथ में बारिश। क्यों? उसने कहा खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, तू महीना भर तेरे को खाना मिलेगा। अरे सोच मत, नहीं तो सैकड़ों उदारियां पड़ी है। थोड़े से आंसू तेरा पेट का खटका किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने का अपने से वचन। मुझे रोना नहीं आता लेकिन आज मैं रो गोदारी कोई भी बनाए गोदारी बोलेगी मातम बनाने सिर पीटने के लिए 550 रुपए लेंगे। मातम बनाने सिर पीटने और लेने 550 रुपए लेंगे। मातम करते करते मस्जिद पर जाने 600 रुपए लेंगे। दक्षिणा लेगी दक्षिणा लेगी एवं काले कपड़े दक्षिणा Thank you very much. Thank you. तो हेलो, तो आप सभी ने अभी देखा कि नीति राठौर ने कितनी
मेहनत की थी इस नाटक के लिए और कितनी अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से एक महिला की दर्द को, उसकी पीड़ा को और उसके नाम के कारण उसको जो झेला है उसने दर्द, उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया। पेट की भूख नाम के कारण जो अपमान होता है, जो उसका दाग लगा हुआ था, एक स्टिग्मा लगा हुआ था, उसको उन्होंने किस तरह से प्रस्तुत किया। नियति राठौर के लिए बहुत जोरदार तालियां। We are very grateful to have amongst us a very talented artist, and she has portrayed and displayed the talent we are all seeking for and the aspirations of the society. Thank you very much, ma'am, for being here, and all our students will be learning so much from you. Also, just to give us another motivation, another set of series which are coming from your side, हम और भी चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे मैम के साथ, और भी एक तरह से देखेंगे किस तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और विमेन इशू तो so much has been talked about it, but nobody realizes it. इतना हमने as females also internalize कर रखा है सिस्टम को। रुदाली is a display of how women have internalized the system within herself, right? So इस मैसेज को और भी आगे फॉरवर्ड करने के लिए हम और भी आगे आपके साथ जुड़ते रहेंगे मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अभी सर आप मैम को थैंक करेंगे, दो शब्द बोलेंगे प्लीज। इस फिल्म को मैंने देखा है, बहुत ही पावरफुल फिल्म था, लेकिन आज इसका जो प्रिसीजन हुआ है, इसको एक नाटक में रूपांतरण किया गया है, एक्सेलेंट एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इतने भी माध्यम में आपकी जो मास कम्युनिकेशन का, आई थिंक लोकल नाटक हुआ या मोनोलॉग हुआ, नियंत्रित हुआ, ये सब बहुत ही पावरफुल। आप एक पूरा किताब पढ़ लीजिए, आप जिस चीज को नहीं समझ पाएंगे, एक छोटा सा नाटक 20-25 मिनट का नाटक वो पूरा उसका साथ निचोड़ के इस तरह से रखते हैं, इतने पावरफुल मैग्नीफाई करके चीजों को बताया जाता है कि आपकी समझ में आ जाता है। तो आज का जो ये इनका परफॉर्मेंस था वो जबरदस्त था और उन्होंने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया और बहुत ही हृदयस्पर्शी एंड थॉट प्रोवोकिंग परफॉर्मेंस था। सो थैंक यू वेरी मच नियति, बहुत अच्छा लगा। आइंदा जब भी आप कोई नया नाटक उत्पादन करें, हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को ऐसे ही पावरफुल मीडिया के थ्रू कुछ मैसेज भेजा जाए और हमारे जो छात्राएं हैं उनको भी उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले और नारी सशक्तिकरण का आगे चल के आप एक सशक्त भूमिका निभाएं और एक ऐसा मंच प्रस्तुत करें कि हम पीछे खड़े थे जैसे कि नियति वेल डन। Hello. So I would again like to wind up our session today and thank everybody who has come here, all the faculty members who have joined us, Principal Sir who has spent some time with us, and Lata Ma'am and Madhu Ma'am. हेमलता मैम को के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ये स्पेशल इवेंट हमारे लिए लेकर आए और सोचा इस तरीके से इस डायरेक्शन में। थैंक यू मैम। और सारे सोसाइटी के वॉलंटियर्स को भी आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम माय हार्ट that they have done a lot of hard work, last minute works also, and we keep on working hard towards our goal. That is that is what we are seeking. Thank you. And thank you the ITC, Ravi sir and Paki sir, Anju sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी विनोद सर, जो आपने हमारे को 7 दिन आके आज का इवेंट सक्सेसफुल किया है। थैंक यू। और अंजलि का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू है कि मैंने अंजलि के पापा जी जो है बीमार चल रहे हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन उसके बाद भी अंजलि ने इतना हेल्प किया मेरे साथ। फोन पे बार बार लगी रही, हम दोनों फोन पर ही लगे रहे, फोन पर बातें की, फोन पर ही हमारा डिस्कशन होता था। तो मैं विशेषकर अंजलि का धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बड़ी हमारी टीम है
जितने भी प्रोग्राम हम दोनों नहीं कर पा रहे हैं, सब अपने अपने जगह बिजी हैं, तो मैं किसी को दोष नहीं दे रही, किसी की शिकायत नहीं कर रही, लेकिन मैं एक्चुअली विशेष थैंक देती हूँ कि वो हमेशा प्यार करती है। थैंक यू। हेलो हेलो, बच्चों के लिए ओपन है, तो कौन हरीश या कोई